इस नंबर क्वेश्चन 100 मीटर की चौड़ाई। अच्छा प्रश्न है, 100 मीटर की चौड़ी एक नदी में एक टापू है। सर जी तो टापू ऊपी बोल दिया सर, बतवा समझे नहीं। देखो सबसे पहले मैं इनके लिए 100 मीटर की चौड़ी एक नदी है। मान लो हमारा पास एक नदी है। अच्छा मैं डायरेक्ट रफ नहीं कर लेते। 100 मीटर की नदी चौड़ी है और उसके ऊपर एक टापू, मान लो इस बीच में यहीं पर कोई टापू है, ऊंचा एक टापू है। टापू यहां पर एक्चुअली टापू ये घर अपना, इस टापू पर जो है टापू मतलब आइलैंड होता है, जिसको आइलैंड नहीं कहते, टापू। एक ऊंचा वृक्ष है, ये हमारा पौधा है, वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारे मतलब एक इस किनारे उल्टा और दो बिंदु है, मतलब ये एक P है और एक Q है। और P और Q वृक्ष की चोटी का यूनियन कोण एक 30 डिग्री है और एक कितना है 45 डिग्री। मानो एगो 30 है और एक आपका 45 है, मतलब पहला वाला 30 दूसरा वाला 45। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब आपको जो है ना, ये मान लो ये AB है तो आपको AB, तो आपको AB निकालना है। सर इस फिगर को बढ़िया से बना दीजिए। अगर मैं इस फिगर को बढ़िया से बनाऊं तो बच्चे ये कुछ इस प्रकार से तकरीबन बनना चाहिए, नहीं? हाँ जी। अब देखो ये वृक्ष है, ये अपना वृक्ष था, यही अपना वृक्ष है, यही निकालना है जो आपका इस कलर का है। AB ना PQ दिए हुआ था, PQ पहले से दिया हुआ था, बहु अपने से नहीं, पहले से दिए हुआ था, और AB इसका नाम दे देते हैं। तो सर इसमें कौन बड़ी बात है? इसमें तो आप सिर्फ नामकरण कर किए हैं। हाँ ये तो बात सही है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एंगल है 45 डिग्री और एक है आपका 30 डिग्री। ठीक, ओके सर जी आगे बोलिए, जल्दी बोलिए। अब देखो आगे ये है बच्चे कि आपको इतना कुछ करने के बाद तो वृक्ष की ऊंचाई पूछ रहा था, बोलेंगे जी सर जी मान लो टोटल दिए हुआ था 100 मीटर, मतलब पूरा ये PQ की दूरी 100 मीटर है। कितना? 100 मीटर। ठीक, यहां से यहां तक। तो मानो ये 1 से तो ये कितना होगा 100 माइनस का x। सर यही बात हमको समझ में नहीं आता कि अगर ये 1 से तो ये 100 माइनस का x कैसे होता है। ये किसी बच्चे का कमेंट था। तो देखो मैं एक चीज है, अब देखो अब मैं इस चीज को जो हूं मैं आपको बता देता कि एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे। सर जी क्या होता, देखो अगर आपके पास PB प्लस का BQ, मतलब इसको और इसको दोनों को जोड़ते हो तो बोलेंगे सर जी बड़का वाला PQ होगा। अगर ये चीज समझ में नहीं आया तो मत्ता रानी कसम तुमको समझ में नहीं आएगा। ये PB को अगर आप BQ के साथ जोड़िएगा तो PQ होगा ही, मतलब PB x है, BQ 100 माइनस का x है, और PQ की बात करें तो वो 100 पहले से दिया हुआ है। x जा सॉरी हमने माना किसको था, PB को x माने थे, ठीक है। ये आपका BQ है, तो BQ को कोई बच्चा अकेला करेगा तो बोलेगा 100 माइनस का x, तब ना 100 माइनस का x है। यहाँ पे एक्चुअली हमने मान लिया था, माना कि PB बराबर का x है। ठीक, ओके सर जी हम चलते त्रिभुज ABP में, त्रिभुज APB में। इसमें अगर चलेंगे तो tan 45 डिग्री आप लिखोगे, बोलेंगे जी सर जी tan 45 डिग्री बराबर लंब बट्टा आधार AB बट्टा का PB। ठीक, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता, AB का वैल्यू पता नहीं और PB का वैल्यू अपने को पता x है। बोलेंगे जी सर तो AB बराबर कितना, तो बोलेंगे सर जी x। हमको तो निकालना क्या है, समीकरण 1, x का वैल्यू यहां पे डाल देंगे दूसरा टाइम में। अब चलते त्रिभुज ABQ में, हम लोग चलते त्रिभुज पुनः काम करते हैं, ये मतलब दोबारा दूसरा त्रिभुज में चलते हैं। किसमें? ABQ में, त्रिभुज ABQ में। अगर अपन इसमें चले तो बोलेंगे सर जी tan 30 डिग्री लेकर चलिए, बोलेंगे यस। tan 30 डिग्री बराबर आप बोलोगे लंब बट्टा का आधार, मतलब AB बट्टा का BQ, AB बट्टा का BQ, यस। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता, 1/√3। AB का वैल्यू कितना, AB का वैल्यू बच्चे यहां पर ना AB का तो निकालने हैं, और BQ का वैल्यू अपने को पता है 100 माइनस का x। देखो AB को √3 से गुना किया तो AB √3 अपना हो चुका है ये, और ये आपका 100 माइनस का x हो चुका है। बोलेंगे यस सर। x का वैल्यू अपने को पता है AB है, समीकरण 1 से, तो AB √3 बराबर का 100 माइनस का x के जगह पे कितना लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। इसे समीकरण 1 से लिखे हैं, ठीक है, ओके जी। अब देखो AB को अपने पास लाएंगे तो बोलेंगे सर जी AB प्लस का
यार ए बी √3 था ना ये पहले से, बोलेंगे यस। तो ए बी √3, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ए बी बराबर का 100। यहां से अगर कोई बच्चा ए बी कॉमन भी ले लेता है तो बोलेगा √3 + 1 और बराबर का 100। मतलब ए बी बराबर कितना, तो बोलेंगे सर जी 100 बट्टा का आपको √3 + 1। सर जी अब तो बड़ा अजीब आ गया सर जी, अब इसको क्या कीजिएगा, परिमेयकरण करना है तो कर दीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी √3 का वैल्यू रखकर आप क्या करें, √3 का वैल्यू रख के क्या करें, आप भाग लगा दें। परिमेयकरण करने से देखते क्या फायदा होता है, ऊपर में 100 √3 से गुना किया तो 100 √3 और माइनस का 100, ठीक, और ये गुना करेगा तो √3 - 1, अभी रहने दो यार बाद में इनको ही कर लेंगे। हाँ ससुरा उतना कोई मजाक है का, √3 - 1। अब देखो √3 गुना हुआ तो √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, उधर 100 √3 का वैल्यू 1.732 माइनस का 1 और नीचे √3 का स्क्वायर 3 - 1। आगे की कहानी बात करिएगा तो 100 1.732 में से -1 तो 0.732 और बट्टा में 3 में से गया दूसरा जी तो और बढ़ गया। हाँ जी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हुआ है, खाली कैलकुलेशन में गुना होना से बच गए होंगे। 50 गुने का 0.732, अब थोड़ा सा है, भाग तो नहीं देना पड़ेगा लेकिन आपको गुना जरूर करना पड़ेगा। 50 दूना 100 के 0 हथिया में 10, 50 तिया 150 मतलब 160 के 0 हथिया में 16, 50 सत्ते 0, 7 पच्चे 35 और 16 के 360, 366 के 6, हाँ तो 366 हो गया ना जी, 366 ओके, और 0 से गुना किए तो 0। इतना काम करने के बाद एक चीज अपने को समझ में आया बच्चा कि आपको जो है पॉइंट 3 अंक के बाद देना है, 1 2 3 मतलब यहां पर देना है। मतलब फाइनली अगर बात करें तो 36 पॉइंट का कितना हो चुका बच्चे, 6 मीटर। दिस इज आंसर। सर ये 0 रहे, सामने के 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो 36 पॉइंट का 6 मीटर इनका क्या हो चुका बच्चे, फाइनली आंसर इसको कह दीजिएगा, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो है 27 है। एक ही क्षैतिज तल पर लंबवत खड़े, देखिए इस क्वेश्चन को बनाना है तो कहने कहीं आपको जो है आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। एक ही क्षैतिज तल पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन कहता है आपको एक ही जो है ना क्षैतिज तल पर लंबवत खड़े एक वृक्ष, मैंने यहां तक पढ़ा, मैं काम किया देखो। अच्छा सबसे पहले मैं इनमें एक काम कर लेता, एक वृक्ष की बात किया, ठीक है। सर जी वृक्ष का मतलब क्या होता है, बच्चे देखो वृक्ष एक्चुअली जो है ना, मान लो एक लंबवत खड़ा एक वृक्ष है, इतना बड़का ले लेते ताकि थोड़ा सा स्टैंडर्ड दिखे, ओके। एक ही क्षैतिज तल पर खड़े एक लंबवत एक खड़े एक वृक्ष है, नाम दे दिया इसका ए और बी। 50 मीटर ऊंची एक मीनार है, मीनार 50 मीटर ऊंची है। देखो मैं इसको कितना अच्छे तरीके से समझाता हूं, बस आप देख लो। ये मीनार जो है वो 50 मीटर है, कितनी ऊंचाई है इसकी, 50 मीटर। बोलेंगे जी सर जी ये मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, ठीक। ये पेड़ हुआ, ये मीनार हुआ। सर जी जमीन नहीं दी है, भाई मैं इनमें जमीन दे देता, मतलब बिना जमीन का मजा आएगा मुझे, ये बताओ। ये लो, मैंने जमीन का मतलब समझ रहे हो ना गुरुजी, हाँ जी मैंने इसमें जमीन दे दिया। बोले ओके सर जी। इतना करने के बाद एक और चीज, 50 मीटर एक मीनार है, मीनार के पाद, अब पाद का मतलब क्या, नीचे वाला पॉइंट के पाद, वृक्ष की चोटी का, ये चोटी का मतलब होता मुंह, चोटी का मतलब मुंह की बात हो रही है, वृक्ष का मुंह ये रहा, और ये जो आपका मीनार है, पाद का मतलब पेंदी, और इस चोटी को मिलाकर जो एंगल बनाता है वो बोल रहा है बउआ कितना है, 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। तो मैं पहले ये काम कर ले, देखो मैं कितना प्यार से समझा रहा हूं ताकि थोड़ा सा भी मामला ना गड़बड़ाए। कितना डिग्री, 30 डिग्री। एंगल बनाया 30 डिग्री, मैंने लिख दिया 30 डिग्री। बोले जी सर जी। अगला काम, मीनार के शीर्ष, मीनार का शीर्ष का मतलब होता है मुंह, इसका जो मुंह है, और वृक्ष का जो पाद है, वृक्ष का पाद का मतलब पेंदी, पेंदी जड़ का अवनमन कोण 60 डिग्री, मतलब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो कितना एंगल देगा, ये 60 डिग्री देगा। तो मैं इसको मिला लेता हूं और इसमें क्या कर लेता हूं, 60 डिग्री ले लेता हूं। अभी इस एंगल को कितना लेंगे, बोलेंगे सर जी यहां पर आप 60 डिग्री लीजिएगा। लो भाई मैंने एक छोटा वे में लिख देता हूं 60 डिग्री। सर जी गचपच हो गया, इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूं। देखो बच्चे ये 30 डिग्री था,
इसको मैं यहां कर देता हूं, ठीक है। कोई आपत्ति हो तो मुझे बताना यार, नहीं समझ में आएगा तो कोई फायदा नहीं है, मुझे फिगर समझाना आपको जरूरी था। तो ये आपका हुआ मीनार और ये आपका हुआ वृक्ष, ठीक, क्लियर। आप लिख दो सॉल्यूशन में ए बी एक वृक्ष, माना भी लिख सकते हो, माना कि ए बी यहां पर लिख सकते हो, माना कि ए बी एक वृक्ष है। यार ये तो आपको समझदार है, इतना हो ही चुके होंगे। माना कि ए बी एक वृक्ष है तथा सी डी एक मीनार है, सी डी एक मीनार है, ठीक। मीनार इधर से लिखते हैं, मीनार एक्चुअली यहां पे इधर लिखा हुआ, चलो हिट सी देगी, मीनार है। इतना काम कर लो। अब बात करो क्या क्या निकालना, हमको ए बी निकालना। पूछ रहा था वो वृक्ष की ऊंचाई निकाले, मतलब ए बी निकालना। पहले ए बी सी में चलो, त्रिभुज ए सी बी में एंगल जो ले रहे वो वाला ए सी बी में, ए सी बी में चलेंगे तो सी वाला एंगल लेंगे। बोलेंगे जी सर जी tan सी बराबर का आप लिखोगे लंब बट्टा का आधार ए बी बट्टा का बी सी। tan सी का मतलब सी की जगह पे कितना बोलेंगे सर जी, सी की जगह पे 30 डिग्री, और ए बी का वैल्यू बोलेंगे पता ही नहीं, यही तो निकालना गुरुजी। तो ए बी, बी सी का वैल्यू पता है यार, बी सी की तो वैल्यू अपने को पता ही नहीं है। बोलेंगे जी सर जी, हाँ जी बी सी का भी वैल्यू पता नहीं है। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 बराबर ए बी बट्टा का बी सी। तो बी सी, तो अब अपने को निकालना ए बी, मतलब बी सी इकाई क्रॉस गुना करो, तो बी सी को 1 से गुना करेंगे तो बोलेंगे बी सी, और ए बी को √3 से गुना करेंगे तो ए बी √3। इसे समीकरण 1 नाम दे देते क्योंकि फ्यूचर में काम आएगा। अब डीबीसी में चलते हैं पुनः। अब अपन चलते त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में, डी बी सी में। अब देखो इसके लिए tan 60 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। tan 60 डिग्री बराबर का लंब बट्टा का आधार, मतलब सी डी बट्टा का बी सी, सी डी बट्टा का बी सी। tan 60 का वैल्यू √3, सी डी का वैल्यू पता है, सी डी का वैल्यू पता 50 है हाँ मुझे पहले लगा था कि नहीं मालूम है, 50 है। और बी सी, एक खुशी की बात है, बीसी को √3 से गुना करेंगे तो आप बोलोगे बच्चे बीसी √3 बराबर का 50। और समीकरण 1 से मैं क्या करता हूं, यहां पे बीसी का वैल्यू डाल देता हूं ए बी √3। तो मैं समीकरण 1 से बीसी, इसके जगह पे बीसी के जगह पे ए बी √3 और गुने का ये आपको √3 और बराबर का आपका 50 आ चुका है। ए बी को √3 से गुना किया तो बोलेंगे सर जी 3 बराबर का 50। तो ए बी बराबर आप लिखोगे 50 बट्टा का 3, ठीक। और इसको अगर आप पूर्णांक में तोड़ लेते हो तो इसको लिख सकते हो 16 पूर्णांक 2 बट्टा का 3। देखो ना 16 × 48 2 50 बट्टा 3, पूर्णांक तो थोड़े आता ही होगा। ए बी ऊंचाई था, ए बी वृक्ष था, बोल रहा था बाबा वृक्ष की ऊंचाई बताओ। हमने ए बी एक वृक्ष था जिसकी ऊंचाई कितना है, लास्ट में लिख लोगे हेंस, लास्ट में लिख लोगे, इसलिए पूरा लिखोगे बच्चे, एग्जाम में 5 नंबर ऐसे नहीं देगा। इसलिए वृक्ष की जो ऊंचाई है, वृक्ष की ऊंचाई जो आपने निकाला वो 16 पूर्णांक 2 बट्टा 3 है। पूरा लास्ट में लिखोगे, ठीक है, हाँ जी, तब नंबर मिलेगा पूरा। नंबर हमारे पास 28 का पहला है, एक ही 36 तल पर खड़ी, एक ही 36 तल पर खड़ी बच्चे, कितना, एक ही 36 तल पर खड़ी, ओके। और कहता है 50 मीटर लंबी एक मीनार है। वो भाई एक ही 36 तल पर खड़ी एक 50 मीटर लंबी एक मीनार है। मैं क्या काम करता, एक मीनार बनाता बच्चे। मीनार बनाने के लिए अपन एक काम कर लेते हैं, वो ये काम है कि यहां से एक ये ले लिए। सर जी इतना बड़का काय ले रहे, बस आपको दिखाने के लिए। ये 50 मीटर की लंबी मीनार है। सर जी क्या बनाए आप मीनार, कितना बड़का, ये अपना मीनार है। फिर कहता 50 मीटर लंबी एक मीनार है, मीनार की चोटी, बाबा ये चोटी, पाद पहले लिख दो यार, मतलब इनका जड़ दे दो भाई, धरती बनाना जरूरी है, रियली बता रहा हूं मैं, इनका धरती बना देता हूं। लो भाई मैंने ये धरती बना दिया, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना यार, धरती नहीं बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है बच्चे, रियली में बच्चा, रियली में। और मैं देखो ना यार सर जी आप का इसका मोजदारी छीलछाल कर रहे हैं, नहीं मैं एक्चुअली बात यूं था ना बच्चे कि अब जो है आगे की कहानी, तो चोटी से दीवार के पाद और शीर्ष का अवनमन कोण। सबसे पहली बात देखो बच्चे, मीनार की चोटी, चोटी का मतलब होता मुंह, ये मीनार है और इसकी चोटी से, हाँ जी, चोटी का जो अवनमन कोण है वो देखो, मैं पहले मिला दूंगा तब ना बात करूंगा यार, हाँ जी ये लो मिल गया है। मीनार की चोटी से दीवार,
सर जी आप तो दीवार देने नहीं किए। ओरे दादा, दीवार का पाद बोला था। दीवार सर जी दे दीजिए। लो भाई मैं यहां से दीवार दे देता। यार दीवार दे देंगे तब ना कुछ होगा काम। यही है ना दीवार? हाँ जी ये दीवार है बाबा, ये दीवार है। सर जी क्या दीवार बनाया आप? दीवार फिल्म दिखाइएगा क्या? ये दीवार है, इसके पाद से जो एंगल है गुरुजी, एंगल 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री। ठीक है सर जी। उसके बाद 30 डिग्री है तो दीवार की ऊंचाई निकाले। सबसे पहली बात, मीनार की चोटी से दीवार के पाद और शीर्ष का मतलब होता बच्चे मुंह। शीर्ष का मतलब होता है मुंह, मतलब इसके मुंह पर जो है, इसके मुंह पर दीवार के जो मुंह है उस पर जो एंगल ले रहा वो 30 डिग्री। कितना बच्चे? 30 डिग्री। एंगल 30 डिग्री है मुंह पर, ये वाला मुंह। ठीक, ये बच्चे ये मुंह पर कितना? 30 डिग्री। मतलब यहाँ, अच्छा सर जी इसको दिखा दीजिए ना डॉट डॉट करके या कुछ करके। देखो बच्चे मैं यहां से आपको जो ना डॉट डॉट करके इस पर ले लेता, ठीक है ये, ताकि यहां पर आपको मैं बता सकूं कि ये 30 डिग्री है। देखो मैं फिगर इतना सोलो काहे समझाया हूं बच्चे, आपको एक चीज पता है, क्योंकि फिगर समझना इंपॉर्टेंट है यार। बनाना तो छापना तो ऐसा ही यार, भगा के भी छाप सकते हो, लेकिन आपको समझना इंपॉर्टेंट है। अगर समझ गए तो खेल हो गया। दीवार की ऊंचाई, दीवार आपका कौन है? बोलेंगे सर जी ये दीवार हुआ और ये आपका मीनार है, ये टोटल मीनार है बच्चे, याद रखोगे। ठीक, हाँ जी। और यहां से यहां तक की दूरी कितना? बोलेंगे सर जी 50 मीटर है। बोलेंगे यस सर जी। नाम दे दो A B C D और इसको नाम दे दिया, इसको जो है जो बीच में अपन काटे थे इसको नाम दे दिया A B C D और ये E। ठीक, और ये 50 मीटर टोटल है। टोटल 50 मीटर है। ये सोच रहा है ई कितना नहीं पता, टोटल 50 मीटर है। बात ये, चलेंगे त्रिभुज किस में? बोलेंगे सर जी त्रिभुज ए बी सी में चलिए पहले। आइए तो हम लोग चलते हैं त्रिभुज। अच्छा इसमें अगर आप कुछ नाम देना चाहते हो तो दे सकते हो बच्चे कि ए बी क्या है? ए बी एक ही क्षैतिज तल पर एक खड़ी एक दीवार और एक मीनार। ए बी एक माना की, यहां पे लिख सकते हो माना की, अगर लिखना है तो माना की। ए बी एक क्या है? ए बी एक मीनार है। मैं ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मीनार है तथा सी डी दीवार है। लो भाई इतना लिख दो, दीवार है, खेल खत्म। मैंने ये लिख दिया भाई। अब आगे देखो, हम चलते हैं त्रिभुज एबीसी में। एबीसी में tan 45 उठाएंगे। बोलेंगे जी सर जी ये कोई बताने वाली बात है? और लंब बट्टा का आधार लिखेंगे। AB बट्टा का आपको BC लिखना है। AB का वैल्यू हमको पता है 50, टोटल 50 दिया हुआ यार। तो यार 450 लिखा गया, कहां से? हाँ जी 45 डिग्री। तो tan 45 1, AB का वैल्यू 50 बराबर बट्टा में BC। तो BC का वैल्यू कितना? बोलेंगे सर जी 50 हो चुका है। मतलब जहां पे BC निकलेगा वहां पे आपको 50 डाल देना है। अब चलेंगे किस में सर जी? तो अब सर जी ये तो बहुत खतरनाक हमको लग रहा है। देखो AED यहां से यहां तक एंगल बना रहा है ना बच्चे, AED। हम लोग चलते हैं पुनः त्रिभुज AED में। देखो ना AED या ADE, बात वही है। ADE में tan 30 डिग्री बच्चे। बोलेंगे जी सर जी tan 30 डिग्री। AE बट्टा का ED, लंब बट्टा का आधार, AE बट्टा का ED। ठीक, ED। और एक चीज याद रखना बच्चे, ED जो है वही बराबर है आपके, ED बराबर इसी के बराबर है ना BC के। बोलेंगे ये तो बच्चा वाला बात है। ED बराबर BC है। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 बट्टा का √3। AE का वैल्यू अपने को पता है। बोलेंगे नहीं सर जी रहने दो। लेकिन ED की बात करें तो ED की वैल्यू जो है आपको कितना है? BC है। तो आप ED की जगह पे आप BC भी लिख सकते हो। और BC का वैल्यू हमने 50 निकाले हुआ है। तो AE इंटू का √3 बराबर का आप लिखोगे BC का ही BC। अब BC का वैल्यू हमको पता है 50। सर जी बात हम कच्छू अभी तक समझे नहीं। BC का वैल्यू 50 हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, समीकरण 1 से निकाले हुए थे, दिया नहीं था। AE का मतलब क्या? बोलेंगे सर जी आप AE प्लस का EB बराबर का आप AB लिख सकते हो। मतलब अगर मैं रफ करके यहां पर बताऊं बच्चे, तो AE प्लस का अगर आप EB करते हो, बोलेंगे जी सर जी बराबर का कितना लिख सकते हो? बोलेंगे सर जी AB लिख सकते हैं। देखो बच्चे मैं एक चीज बता देता, आपको AE चाहिए? बोलेंगे जी सर जी। तो AE बराबर आप लिखोगे
ए बी, और ये इधर आएगा तो माइनस का ई बी। बोलेंगे जी सर जी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मतलब आपको जो है बच्चे एक्चुअली हमको चाहिए बीई ही चाहिए या ईबी चाहिए, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ईबी निकल जाएगा तो सीडी निकल जाएगा, नहीं तो ईबी ही चाहिए। चलो ठीक है भाई, तो एई की जगह पे अपन कितना रख सकते हैं? बोलेंगे सर जी आप एई की जगह पे इतना इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एई की जगह पे इस्तेमाल कर लिया ए बी माइनस का ईबी, ए बी माइनस का ईबी, ईबी या बीई बात वही होता। ठीक, ईबी बराबर इंटू का √3 बराबर का 50। बोलेंगे सर जी यहां तक आने के बाद एक बात तो हमको समझ में आ गया कि ए बी, बोलेंगे यस सर, और ईबी जो है वही आपका कितना है? बोलेंगे सर जी आपका जो ईबी जो है ना वही आपका सीडी है, तो ईबी की जगह पे आप सीडी इस्तेमाल कर लो, और ए बी का वैल्यू जो है आपको 50 दिया गया है। इक्वेशन में ही मीनार की ऊंचाई जो है आपकी 50 है, सच में बता रहा हूं, मीनार की ऊंचाई कितना? 50 है। और देखो जो गुना में होता है वो भाग में जाता, तो मैं 50 बट्टा का इधर √3 लिख दिया, ये गुना में था तो भाग में भेज दिए, तो माइनस का सीडी इधर 50 बट्टा का आपका √3 और ये आया तो माइनस का 50 है। बोलेंगे यस सर। अब देखो मैं क्या करता हूं, को लिख सकते 1.732, बोलेंगे यस माइनस का 50। एक काम कर रहा हूं 1.732 से इसमें भाग लगा दो, या फिर इसका पॉइंट हटा के लिख दो। कितना लिख देंगे पॉइंट हटाएंगे तो? बोलेंगे एक पॉइंट की जगह पे 1 2 3 को 0, ऊपर में आ चुका आपको 5 पर 4 को 0। ठीक, और इधर 1732 भाग लगाने आता, लगा लो। भाग लगाओगे तो ये तकरीबन आपको 28 पॉइंट का, तकरीबन की मैं बात कर लेता हूं 8-6 आता है, लेकिन 7 आप लिख दोगे। ठीक, माइनस का 50। एक चीज मैं बता देता हूं, ये 1732 से काट काट के भी आप काम कर सकते हो यार, वो आपके अनुसार एक कैलकुलेशन करना यार, कैलकुलेशन नहीं करोगे तो फिर काम कैसे चलेगा बताओ। माइनस का सीडी, अब 50 रुपया में से अब घटाना बड़ा मुश्किल हो जाता, तो अब घटाओ आसान है, देखो घटा दो यहां पर कितना 28 पॉइंट का 87 है, घटाओ 10 में से 7 गया 3, ये 9 में से 8 गया तो 1, और ये कितना 9 में से 8 गया तो 1, और ये मतलब 4 में से 2 गया तो 2। अब देखो यहां पर आपको हो चुका है 21, लेकिन माइनस में देखो छोटका में से ना बड़का घटा रहे, यस 21 पॉइंट का 13, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब सीडी बराबर का 21 पॉइंट का 13 मीटर आंसर। मीटर में सीडी क्यों निकाले थे? क्योंकि दीवार की ऊंचाई बोल रहा था। सीडी क्या है? ये दीवार है बच्चे, दीवार, एक्चुअली दीवार ऐसे लिखा था, दीवार है ये। ठीक, तो ये आपकी दीवार की ऊंचाई पूछ रहा था, तो सीडी आपकी क्या है? दीवार है। तो लास्ट में लिख दोगे हेंस दीवार की जो ऊंचाई हुई वो दीवार की ऊंचाई पूछ रहा था क्वेश्चन में, ऊंचाई बराबर का कितना है? 21 पॉइंट का 13 मीटर है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 29 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो अब मैं इनके साथ क्या करूं? तो ये भी वैसा ही है, सेकंड नंबर होगा तो उसी खानदान का होगा। बोलेंगे जी सर। कहता है एक मीनार की चोटी से एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, मतलब आपको एक भवन लेना है जिसकी ऊंचाई कितना लेना? आपको 7 मीटर लेना है। लो भाई मैंने 7 मीटर ऊंचा एक भवन ले लिया। कहता है भवन के शिखर का और आधार का, अच्छा मैं इनके साथ क्या करता हूं, एक आधार तो बना ही देता हूं ताकि बन जाए तो काम बन जाएगा। ये लो भाई मैंने इनका आधार बना दिया। सर कितना बड़ा आपने आधार बनाया, मैंने देख लिया। अब देखो मैं आगे काम क्या करता हूं। आगे काम तो आधार के अवनमन कोण 45 डिग्री 60 डिग्री, मीनार की ऊंचाई बताए, मीनार की चोटी से एक भवन। सर जी आपने भवन बोला लेकिन लिखे नहीं। ये लो भाई मैंने ये भवन बना दिया। ठीक, ये अपना भवन है, सब यहीं पर गुफ्तगू होगी। ओके सर। अब देखो एक 7 मीटर था, ये टोटल आपका 7 मीटर का ऊंचा, ये 7 मीटर। ठीक है सर जी इतना बड़का, हाँ जी इतना बड़का अपना 7 मीटर है। और देखो मीनार की चोटी से एक 7 मीटर ऊंचे भवन का शिखर, शिखर का मतलब गुटका, नौरे दादा, भवन का जो शिखर है मुंह पे, शिखर का मतलब मुंह पे, और आधार, किसका आधार मतलब शिखर और आधार का अवनमन कोण एक 45 डिग्री है और दूसरा आपका 60 डिग्री है, तब मीनार की ऊंचाई। सबसे पहली बात आपका जो ये चीज है, पहले तो शिखर की बात कर ले और इसके आधार। अच्छा मुझे तो ये लेना पड़ेगा, शिखर और आधार की बात करें तो ये लीजिए, ये जो अपना आया मिल जाए मिल गया, ये आपका हो गया। ये भवन है बाबू, मैं यहां पे लिख दूं, एक्चुअली ये क्या है, भवन हुआ। ठीक है, और ये आपका मीनार हुआ, क्या चीज,
मीनार। अब मीनार, अब कंफ्यूजन मत हो जाना यार मीनार और भवन में, ठीक है। हाँ जी, और ये मीनार के साथ जो एंगल है ना वो अवनमन कोण, भवन की बात कर रहा पहले, भवन का जो एंगल है 45 डिग्री, मतलब यहां पे आपको भवन का एंगल 45 डिग्री, ये भवना का एंगल 45 डिग्री बउआ। लेकिन सर जी आपके तो बोले मुंह पे बन रहा है, हाँ ये मैं गलती कर दिया, क्योंकि ये मुंह पे बोल रहा था। मुंह का मतलब क्या होता पता है, इस दूसरा के मुंह पे एंगल बना रहा बउआ। किसके सर जी, किस पे? मुंह पे, मुंह पे, इस पे एंगल बन रहा है इनका, इनके लिए मैं माफी चाहता हूं, इसके मुंह पे एंगल बन रहा है। हाँ जी, इस मुंह पे एंगल है, यहां पे एंगल है, मतलब आप अगला स्टेप में जो है मैं इसको जो मिलाऊंगा, ये वाला जो पार्ट आएगा, ठीक, ये जो पार्ट है, हाँ जी, यहां पे एंगल 45 डिग्री है बाबा इनका। मैं क्या करूं यार, शिखर की बात किया, मैं शिखर देखकर भी मुंह पे नहीं बना पाया। और एक आधार का अवनमन कोण, आधार किसके लिए? मीनार के लिए, ठीक है। हाँ जी, तो मीनार का जो आधार से जब बनाएंगे, मतलब इनके, अच्छा मैं ये ले लेता ना, अच्छा वाला, इनका जो इसके साथ एंगल, वो जो एंगल है, इस एंगल को बोल दिया गया है 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। तो वापस से आपको बोला जा रहा है मीनार की ऊंचाई बताएं। किसका? तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, 7 मीटर ऊंचा भवन था, सॉरी बच्चे मैंने यहाँ पे मीनार पे लिख दिया था, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। ये 7 मीटर ऊंचा भवन था यार, ये 7 मीटर दिया हुआ था, देखो ना, 7 मीटर ऊंचे भवन, भवन आपका 7 मीटर था, तब ना मीनार की ऊंचाई चाहिए। एक्चुअली आपको टोटल चाहिए ए बी सी डी ई, मतलब ए बी प्लस का बी सी चाहिए, ये भी 7 ही हो जाएगा। अच्छा, एगो पता है 7, ये भी 7 तो ये भी 7, मतलब डी ई। देखो एक्चुअली देखो आपका मीनार जो है, देखो माना कि जो आपका मीनार है वो एसी है, ठीक है। ओके, यहां पे लिख देते हैं माना कि मीनार एसी है तथा ईडी जो है आपका भवन है, ईडी भवन है, ठीक। देखो ए बी, देखो मैं एक चीज बता देता, जो आपका बीई है वो बराबर होगा सीडी के, मुद्दे की बात, आपका जो बीसी है वो इतना इतना के बराबर होगा, ईडी के बराबर होगा, और ये दोनों बराबर है 7 मीटर के। अब चलो बच्चे अपन क्या कर लेते हैं, सबसे पहले अपन चल लेते हैं त्रिभुज, किसमें चले? छोटका वाला में पहले चलो, 10 45 आसान होगा। ए बी ई में चलो पहले, छोटका वाला में, त्रिभुज ए बी ई में, फाइनली अब यही काम करेंगे ना। हाँ जी, ए बी में चलोगे तो 10 45 डिग्री बराबर आप लिखोगे लंब बट्टा का आधार, मतलब ए बी बट्टा का कितना लिखोगे? बोलेंगे सर जी ए बी बट्टा का अपन लिखेंगे बीई, बोलेंगे यस। देखो 10 45 वैल्यू 1, ए बी बट्टा का बीई, ठीक है। अब बी की जगह पे आप सीडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो ए बी बराबर आपको हो चुका है सीडी, या फिर सीडी बराबर ए बी, बात सेम है। अच्छा, इसे समीकरण 1 नाम दे दो। चलिए अब त्रिभुज ए सी डी में हम लोग चल लेते पुनः त्रिभुज ए सी डी में, इसमें चलेंगे तो tan 60 डिग्री लेंगे, बोलेंगे जी सर यहां tan 60 डिग्री है, लंब बट्टा का आधार मतलब एसी बट्टा का सीडी लोगे, एसी बट्टा का सीडी। अब सीडी का वैल्यू पता नहीं है, बोलेंगे नहीं। अच्छा, सीडी का वैल्यू हमने समीकरण 1 से यहां पे है ना, यहां पे ए बी रख सकते हैं। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, एसी बट्टा का सीडी की जगह पे अपन इस्तेमाल कर सकते ए बी। कहां से? समीकरण 1 से। अब देखो ये एसी इकाई का एसी बराबर का बोलेंगे ए बी √3। एसी को कितना लिख सकते हैं सर जी? एसी को आप ए बी प्लस का बीसी लिख सकते हैं। हाँ यार, ए बी प्लस का बीसी रख सकते हैं बराबर का ए बी √3, और बीसी का वैल्यू 7 पता है अपने को, बराबर का ए बी √3। वाह क्या रिजल्ट आ रहा है, इसको अपने पास बुला लो। तो ए बी माइनस का ए बी √3 बराबर का, ये इधर गया तो माइनस का 7, ए बी कॉमन ले लेंगे क्योंकि अपने को ए बी निकालना है, 1 माइनस का √3 बराबर का -7। तो ए बी 1 रुपया, जो 1 रुपया में से बहुआ आपको 1 माइनस का 1 पॉइंट का 732 बराबर का -7। तो ए बी और 1 रुपया में से 1.732 गया तो 0.732 बराबर का -7। अच्छा, ये भी माइनस से भी हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, वो तो कटना ही था भाई। अगर माइनस सोचो ना, अगर माइनस नहीं कटेगा तो माइनस में तो आंसर आना ही नहीं है, ये जाएगा भाग में। तो बोलेंगे ए बी बराबर का 7 बट्टा में 0 पॉइंट का
732। देखो बच्चे यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब 7 बट्टा का 0 पॉइंट का 732। आपके पास ऑप्शन है, इसका पॉइंट हटा के इसमें क्या कर लो, काट के आप एक सिंपल सी बात है, आप भाग लगा दो। अगर भाग लगाने आता है तो, जैसे अगर इसको पॉइंट काटा तो पॉइंट की जगह पे कितना लिखेंगे 1, और इसके साथ देखो इसमें आपको जो है ए 7 के जगह पे 0, 3 के जगह पे 0 और 2 के जगह पे भी 0। अगर आपको यहां पर बात करें तो तकरीबन कितना हो जाएगा बच्चे, देखो ना है 7000 और बट्टा में जो है 732। ओहो 7 दही के 70, तकरीबन आपको 7 नंबर 63, हाँ 9 मरतबा में तकरीबन होगा। तो इसका जो आंसर फाइनली लिखेगा तो 9 पॉइंट का 56 के तकरीबन आता है। इतना सेंटीमीटर में कि मीटर में गुरुजी, सेंटीमीटर की मीटर में है। ए भी पूछ रहा था, अब ना अभी नहीं निकलेगा। ए बी का वैल्यू 9.56 मीटर। आपको ये नहीं पूछ रहा था, ए बी नहीं पूछ रहा था, आपको टोटल मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था। मीनार की ऊंचाई मतलब मीनार की ऊंचाई क्या है, एसी है नहीं। हाँ यार हम तो ध्यान ही नहीं दिए, क्योंकि मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई बराबर जो लिखोगे, अभी आंसर नहीं आया बोआ 9.5 मीनार की ऊंचाई कितना बोलेंगे सर जी, ए बी प्लस का बी सी। हाँ देखो ए बी का वैल्यू कितना 9.56, अब बी सी का वैल्यू 7। देखो है बी सी, देखो है ए बी प्लस का बी सी 7 तो दिया हुआ था क्वेश्चन में। हाँ जी, तो देखो 9 7 16.56, यही आपका फाइनली आंसर आया, समझे। हाँ नंबर 29 है, कहता कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंबे की चोटी पर समकोण बनाती है। मतलब इनका समझो, कोई ऊर्ध्वाधर मीनार है। सर जी मतलब हम नहीं समझे, पहले तो आपको मीनार की बात कीजिए। कोई मीनार मतलब मान लीजिए हमारे पास एक मीनार है, कोई ऊर्ध्वाधर मीनार पर, सबसे पहले तो मैं एक काम कर लेता, मीनार की बात करता बच्चे। ये क्या हो गया, यही मीनार है क्या नहीं मीनार बना रहे बच्चे सीरियस में, ठीक है। हाँ जी ये लीजिए, ये हमारे पास एक मीनार है और इस मीनार की खूबसूरती ये है कि 10 मीटर ऊंचे झंडे, भाई मीनार तो हमने बना दिया, सामने 10 मीटर का ऊंचा है झंडा। झंडा आइए भाई, झंडे कितना मीटर बच्चे 10 मीटर, ठीक है। हाँ जी 10 मीटर ऊंचा झंडा था, ठीक। अब इतना करने के बाद एक चीज समझ में आया कि यहां पर ये झंडा होगा और इस झंडे की खूबसूरती ये होगा बच्चे कि ये 10 मीटर, कितना 10 मीटर, ठीक। हाँ जी सर जी ये क्यों, बस ऐसा ही मजाक कर रहे, कोई सीरियस नहीं है। देखो ये चीज है, अब यहां पर इनकी लंबाई जो है 10 मीटर है, बोलेंगे यस। अब इस चीज को अपन क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं। पूछो क्यों, क्योंकि इस पर ये समकोण बनाती है। समकोण का मतलब आपको 90 डिग्री होता है, जो हकीकत है। समकोण का मतलब 90 डिग्री, ठीक। हमने इन पे बना दिया, इतना हो गया। यदि उनके बीच की दूरी 20 मीटर है, यहां से यहां तक की दूरी 20 मीटर है, हम इनके लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं, 20 मीटर की दूरी अपन ले लेते हैं, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितना बच्चे 20 मीटर, ठीक। तो ये भी कितना होगा 20 मीटर होगा। यहां से यहां तक की दूरी मतलब झंडा लेकर कितना है 10 मीटर है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की भी दूरी कितना होगा 10 मीटर ही होगा। बोलेंगे सर ये तो कॉमन चीज है, नहीं भी बताते तो कोई दिक्कत नहीं था, हम समझ जाते। चलो भाई ये अच्छी बात है, आप इतने समझदार हो तो नाम दे दो A B C D E, इतना कर दो। बोलेंगे जी सर जी। देखो बच्चे ये आपका समकोण है, ठीक। मैं एक काम करता बच्चे, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग चीज है। मैं यहां से इसको क्या करता, मिलाता, मिल गया ये, बोलेंगे यस। अब देखो इसको मिलने से क्या फायदा हुआ, ये 20 एंगल नहीं है दोस्त 20 मीटर, ये 20 मीटर है दोस्त, एंगल मत समझना इनको, एक्चुअली ये 20 मीटर है, एंगल मत समझना। ये मान लो आपका थीटा है, कितना थीटा, तो ये 90 माइनस का थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा थीटा। अगर आपको इसी क्वेश्चन में मान लो कि ये थीटा नहीं देकर 60 डिग्री दे दिया, तो ये 90 माइनस का आप 60 कर दोगे, 90 में से 60 गया 30 डिग्री, एक्चुअली कितना हो जाता 30 डिग्री, लेकिन कुछ नहीं था, अपना थीटा माना। एकांतर कोण कहता है कि अगर कोई ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा, अगर ये 50 है तो ये भी आपका 50 होगा। तो एकांतर कोण की मदद से हम इसको भी क्या कह सकते हैं, आपको थीटा कह सकते हैं। बोलेंगे सर ये तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे, इतना करने के बाद एक आगे चीज और हमको समझ में आ गया कि मीनार की ऊंचाई बोलता, मीनार पूरा है बच्चे, आपका मीनार यहां से यहां तक का मीनार है,
ठीक है, ये टोटल मीनार है, मतलब एसी क्या है, एक मीनार है। माना कि मैं लिख लेता, माना कि एसी एक मीनार है। सर ये लिखने से क्या फायदा होगा, देखो इससे लिखने से ये फायदा होगा, कुछ बच्चे अगर नहीं समझ पाए होंगे तो मीनार क्या वो चीज समझ में आएगा। एसी एक मीनार है, ठीक, तथा झंडा हमारा ईडी है, तथा झंडा, ठीक, ईडी है। ओके सर क्लियर है जी। अब देखो त्रिभुज एबीई में चलते हैं हम लोग, त्रिभुज एबीई में ए में चलेंगे तो बच्चे tan 90 माइनस थीटा लेंगे। एंगल हमारा क्या है, 90 माइनस का थीटा है। लंब बट्टा का आधार मतलब AB बट्टा का BE, AB बट्टा का BE, और tan 90 माइनस थीटा पूरा कोण cot थीटा। AB का वैल्यू पता ही नहीं है और BE का वैल्यू पता है बच्चे, BE का वैल्यू 20 दिया हुआ ना, ये भी 20 मीटर है, नहीं दोनों बराबर होता है इसलिए 20 मीटर। इसे समीकरण एक नाम दे देते हैं, बोलेंगे कोई आपत्ति नहीं है। अब चलो त्रिभुज ई वाले में, झंडा वाला में, ECD में, ECD में सर जी हमको झंडा बनाना पड़ेगा, यहां पे आप जो झंडा बना, नहीं बच्चे में समझने के लिए, ECD में पुनः हम लोग चलते हैं, त्रिभुज ECD में आ जाओ, इस बकलोलवा के साथ खेल लो। अब ECD में अब देखो ये हमारा प्यारा वाला झंडा जो है, इसके अंदर की बात करते हैं, इसमें चलेंगे तो tan थीटा लेकर चलेंगे, यही ना बोलेंगे जी सर जी, क्योंकि एंगल यहां पे थीटा है, लंब ED, आधार CD, तो tan थीटा बराबर फाइनली अगर रिजल्ट की बात करें तो ED का वैल्यू 10 है और CD का वैल्यू 20 है। बोलेंगे सर इसमें कोई दिक्कत नहीं, 10 इकाई 10, 10 दूना 20, 1 बट्टा का 2, इसे समीकरण का 2 बोल दो। धरती पे आया तो एक बात याद रखो, tan थीटा इंटू का cot थीटा होता और जो बराबर का 1 का रिश्ता निभाता, कितना 1। तो मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 और 2 को गुना कर देता, क्या करता, समीकरण 1 और 2 को 2 से गुना करने पर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था कि भाई इस tan थीटा को cot थीटा बदल दो, इसमें मान डाल दो, इसी को cot थीटा को tan थीटा में बदल दो और इसमें मान डाल दो, अपनी इच्छा यार, कैलकुलेशन अपने हाथ में होता है। तो गुना में लिखिएगा तो बोलिएगा cot थीटा इंटू का ये वाला पार्ट tan थीटा, LHS, मतलब ये साइड वाला को ये साइड वाला और इस साइड वाले को इस साइड वाला, AB बट्टा 20 और गुने का 1 बट्टा का 2, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 था। tan थीटा इंटू cot थीटा 1 हो चुका है, AB बट्टा का 20 गुना आपका 40 हो चुका है। बोलेंगे जी सर जी फाइनली AB का वैल्यू आपको हो चुका है 40 इकाई का 40। आपको AB नहीं निकालना था, आपको मीनार निकालना था। मीनार की जो ऊंचाई है ना वो AC है, क्योंकि हमको मीनार की ऊंचाई चाहिए, तो मीनार की जो ऊंचाई लिखिएगा, मीनार की ऊंचाई फाइनली, तो आप बोलिएगा सर जी मीनार की ऊंचाई क्या लिखे, बोलेंगे कि आपको AC, मीनार की ऊंचाई बराबर का AC, और AC बराबर का क्या लिखिएगा, AB प्लस का, देख लेंगे ना इनको पहले, AB प्लस का BC, कितना, AB प्लस का BC। देखो गुरु AB का वैल्यू 40 है, BC का वैल्यू दिया था यहां पे, BC का वैल्यू 10 है, मैं यहां पे रख दिया 40 10 50 मीटर। तो यही आपको मीनार की ऊंचाई हो चुका। और क्वेश्चन नंबर ये था आपका 29 नंबर, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप इसे कह सकते हो। नंबर 30 है, कहता है एक घर सड़क के दूसरी ओर आमने सामने स्थित। देखो इसका चक्कर क्या है बच्चे, एक सड़क के दूसरी ओर, भाई मुझे यही नहीं पता कि सड़क का चक्कर किसके साथ है, नहीं चक्कर होकर का बात मत करना, अभी ऐसा मत करना। एक सड़क के दूसरी ओर, मान लो हमारे पास कोई क्या है, ये इस तरीके का सड़क है, आमने सामने स्थित किसी स्तंभ का मतलब होता खंभा, दारू का बोतल नहीं, खंभा के सिरे पर संपूर्ण बनाती है एक घर। चलो मैं चला घर बनाने, सर अब ये शादी विवाह करना है कि घर बनाइएगा, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब घर बनाने का मतलब शादी करना नहीं होता। असल में मैं एक काम कर लेता कि आपको जो है ना, यहां पर एक घर की बात हो रही है, तो मैं एक छोटा सा काम करता, घर बनाने की कोशिश कर लेता। ठीक सर जी तो बड़का घर है, ठीक है। एक घर सड़क के दूसरी ओर आमने सामने किसी स्तंभ के सिरे पर, मैं एक स्तंभ ले लेता बच्चे, स्तंभ का मतलब होता खंबा, स्तंभ ले लिया अपन, ठीक है। हाँ जी इधरे इधरे दारू का जुगाड़ है, हाँ जी बिहार में दारू बंद रे बोआ, चखना खुना नहीं लेकर आना। हाँ ये देखो बच्चा, ये वाले को आप इसको मिला दो, मैंने इनको, क्योंकि धरती तो बनाना है ना, ये आपका स्तंभ हुआ, स्तंभ दिया हुआ था भाई कि भाई स्तंभ के सिरे पर, ओ माय गॉड मैं तो उल्टा कर दिया क्या
एक घर सड़क के दूसरी ओर, मान लो इसी को स्तंभ मान लो ना, अच्छा रहेगा क्योंकि स्तंभ को छुटका मानना पड़ेगा ना। स्तंभ के सिरे पर, सिरे का मतलब होता मुंह, छुटका मानेंगे तब ना इसके मुंह पे समकोण बनाएंगे। और ये मान लो ये वाला बड़का वाला जो है घर है, ठीक है, ये क्या है गुरु, घर, ठीक। ओके सर, आगे बोलिए। ये घर हो गया, ये स्तंभ हो गया, सिरे पर समकोण बनाती है, क्या किस पे, सिरे पर, इस पर आपको क्या करता है, ये समकोण बनाती, मतलब यहां पे 90 डिग्री का चक्कर होता। तो वो सरल रेखा जो स्तंभ के घर से सिरे से मिलती है, ऊर्ध्वाधर दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाता, ऊर्ध्वाधर दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाता। सबसे पहले मैं इनको क्या करता हूं, इसका रिश्ता इनके साथ कर देता हूं, और इसका ऊर्ध्वाधर दिशा मतलब यहां से अपन क्या करते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो गुरु, यहां पर देखो क्या है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में बोला जा रहा है एंगल कितना है बच्चे, 60 डिग्री का, ठीक है। ओके, तो अगर आप एक चीज जानते हो, एकांतर कोण कहता है अगर आपके पास कोई इस तरीके से हो तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री होगा, नहीं होता ना भाई, एकांतर कोण का ये कहना ना, जी हाँ। और देखो ये आपका फॉर्मूला होता 90 माइनस का थीटा, बोलेंगे जी सर जी, अगर ये आपका कोई थीटा इसको मान लेते हो तो ये थीटा होता, ऊपर वाला कितना, 90 माइनस का थीटा, पूरा कोण, मतलब अगर ए बी सी डी ई घर टोटल है तो घर की ऊंचाई मतलब आपको एडी चाहिए, माना कि एडी एक घर है, माना कि घर की ऊंचाई एडी, अच्छा लगेगा ना, हाँ जी, लैंग्वेज बैठता है। माना कि घर की ऊंचाई, दूसरा घर दिखो नहीं करता सकल से ऊंचाई एडी है तथा स्तंभ बीसी एक स्तंभ है, ठीक है। ये लिख देने से ये समझ में आएगा कि घर कौन है, स्तंभ कौन है, खंबा कौन है, बोतल कहां है, सब जुगाड़ लग जाएगा। हाँ जी, अब इतना करने के बाद देखो बच्चे, अब ये देखो, आप तो इसमें 90 माइनस थीटा तो नहीं लोगे, लेकिन थीटा की जगह पे है आपका 60 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना इस्तेमाल करेंगे, 90 माइनस का 60 डिग्री। बात करें तो कितना बच्चे, 90 में से 60 गया तो 30 डिग्री आपको इस एंगल को इस्तेमाल करना। ये एंगल आपका कितना हो चुका है, 30 डिग्री। अरे भाई, आपने 29 नंबर क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि अगर कोई ये थीटा होता, फिगर दोनों एक दूसरे के उलट बन गया, नहीं तो उससे क्या दिक्कत है यार, ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे अगर 60 डिग्री दिया हो तो 90 माइनस का 60 होता ना, इसीलिए मैं यहां पर भी डिस्कशन किया था 29 पे भी, ठीक है। आइए मैं क्या करता हूं, अब यहां पर काम करता हूं त्रिभुज एबीई में। हम लोग चलते हैं त्रिभुज एबीई में। यहां चलने के बाद एक चीज समझ में आया कि tan 30 डिग्री लेंगे, 90 माइनस 60 लिखो या फिर 30 डिग्री लिखो, tan 30 डिग्री बराबर लंब मतलब ए बट्टा का बच्चे बीई, ठीक है। खुशी की बात है कि सड़क की चौड़ाई यहां से यहां तक की चौड़ाई 45 मीटर है, तो बीई कितना होगा, बी भी 45, दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो ई भी 45 तो ई भी 45, मतलब आपको tan 30 डिग्री 1 बट्टा का √3, ए का वैल्यू पता नहीं, लेकिन आपको जो है बी का वैल्यू पता है 45। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहता है ए इंटू का √3 बराबर का आपको 45, नहीं तो ए बराबर आप कितना लिख सकते हो बच्चे, 45 बट्टा का √3। अगर आप चाहो तो √3 से गुना भाग कर सकते हो, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे। देखो ऊपर में 45 √3 हो चुका है, नीचे वाला √3 आपका 3 हो चुका है, 15 या 45, 15 इनका रिजल्ट आ चुका है, तो ये आपका 15 √3 आपका आया। बोलेंगे सर क्या बात है जी, क्या बात है। अब देखो इतना आने के बाद चलेंगे त्रिभुज बी डी सी में, ठीक है। पुनः त्रिभुज बी, इस बी के जगह पे देखो ना ए लिखा गया था, त्रिभुज बी सी डी में, ठीक। अगर इसमें अपन चलते हैं तो इसमें tan 60 डिग्री लेंगे, बोलेंगे जी सर जी, tan 60 डिग्री बराबर का आप लिखोगे लंब, लंब आपका जो है बीसी है, लंब बट्टा का आधार बीसी बट्टा का सीडी, ठीक। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, बीसी का वैल्यू पता नहीं, सीडी का वैल्यू 45 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बीसी का बीसी बराबर का 45 √3। देखो बच्चे, इन दोनों के रिश्ता से हमें एक चीज समीकरण एक नाम देना है तो दे दो, नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको जो चाहिए एडी चाहिए, क्योंकि हमको घर की ऊंचाई चाहिए, घर की ऊंचाई एडी है, क्योंकि हमको घर की ऊंचाई निकालना है, घर की ऊंचाई बराबर आप जो लिखोगे एडी,
एडी का मतलब हो चुका है ए बी प्लस का बी सी। ओ गुरु देखो ना, ये एडी का मतलब कितना, ए ई प्लस का ईडी, सॉरी ए ई प्लस का ईडी बच्चा, और तो मैंने बीसी निकाल लिया। अच्छा बीसी ईडी सेम है। हाँ बाबा, जो बीसी होता ना वही ईडी के बराबर है। बीसी बराबर का आप ईडी बराबर भी 45√3 है, ठीक है, हाँ जी याद रहे। और ए बी हमने कहां से निकाल लिया यार, ए ई था ये, ए ई बराबर का 15√3 है, ठीक है जी। और ठीक है आप तो अच्छा मैंने यहाँ पे ए ई प्लस का ईडी लिखना था तो यहाँ पर ए बी लिखा गया, दूर ससुरा, ए ई ना लिखना है। ये ए ई का वैल्यू ऊपर में 15√3 निकाले हैं, और बी सी जो होता वही ईडी के बराबर होता जो 45√3 आपने निकाला, 45√3। दोनों में से आप 45 रुपया, 15 रुपया, 60 रुपया, 60√3 मीटर आपका ये फाइनली आंसर हो चुका है। तो यही आपका था बच्चे आपका 30